इतना तो राखी सावंत कैमरा पे गप नहीं छोड़ती जितने कल इंडिया ने कैचेस छोड़ दिए। तो छोड़ दिए, कैचेस ही तो हैं। कौन सा एडवर्टाइजिंग की कॉन्ट्रैक्ट है कि छोड़ दिए तो बहुत नुकसान हो जाएंगे। इंडिया कल नेपाल से मैच, और नेपाल खुद ही सोच के आया होगा भाई कि 60-70 रन बन जाए मजा आ जाएगा। लेकिन जब भाई साहब अपनी उम्मीद से ज्यादा कुछ मिल जाता है तो कितनी खुशी महसूस होती है ये मैं अच्छे समझ सकता हूँ। बिकॉज जब भी अपनी शादी की फोटो देखता हूँ ऐसा ही महसूस करता हूँ। 19वें ओवर में नंबर 10 के बैट्समैन को रनआउट ना करके स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीतने वाले आसिफ शेख ने कल 50 रन बना दिए नेपाल के लिए। नंबर 8 पे बैटिंग करते हुए सोमपाल खामी ने 48 रन बना दिए। इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग देख के इंडियन फैंस और लाइक, मतलब बादल बरखा बीजोली के बदले में 230 रन भेंट कर देना नेपाल को मुझे थोड़ा सा अनजस्टिफाइड नुकसान का सौदा लगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीछे इंडिया की जर्सी क्या कर रही है, वो पीछे इसलिए है क्योंकि इसे फिट नहीं आती और अब ये जर्सी मेरी है। सैड स्टोरी। इंडिया और नेपाल के मैच से ज्यादा तो जनता को राखी सावंत के नए वीडियोस की एक्साइटमेंट होती है। ये मिनोज के साथ खेले गए मैचेस एसेंशियली मुझे एक्सटेंडेड नेट प्रैक्टिस लगती है, जहां बड़ी बड़ी टीम इन छोटी छोटी टीमों के आगे अपनी गुंडई दिखाती है। लेकिन भाई साहब कल तो मामला उल्टा ही हो गया। मैच से पहले बातें चल रही थी कि काश कुलदीप यादव को भी बॉलिंग करने का मौका मिल जाए, 5-6 ओवर उनसे भी डलवा लिए जाए, उससे पहले ही मैच ना खत्म हो जाए। मैच में नेपाल ने 49 ओवर तक बैटिंग कर ली। मैं 3 बजे जिम गया था ये सोच के कि 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, फिर इंडिया की बैटिंग देखूंगा। शाम तक तो उनकी बैटिंग चलती रही भाई। खैर क्या क्या बातें डिस्कस करने वाली हैं उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि इंडिया की फील्डिंग। भाई साहब कल टोटल 4 कैच छोड़े इंडिया की टीम ने, और उनमें से एक भी कैच ऐसा नहीं था जो इस लेवल पर, इस स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट पे थोड़ा भी डिफिकल्ट होता। कैचेस विन मैचेस वाली कहावत नहीं मानते ये लोग, कहते ये सब मिथ है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने कितनी कैचेस छोड़ी लेकिन तब भी टिंडर पे हमारे मैचेस आ रहे। इस सारी की सारी फिल्म की शुरुआत होती है भाई साहब रामराज बनियाइन के वायरल एड में फीचर करने वाले हीरो श्रेयस अय्यर से, जिन्होंने फर्स्ट स्लिप पे एक बहुत ही सिंपल कैच छोड़ दिया और मोहम्मद शामीज बॉलिंग। बट दैट वाज नॉट ऑल। श्रेयस अय्यर ने शाम को मोहम्मद सिराज की बॉलिंग पर एक और कैच छोड़ा। उसके बाद हमारे किंग कोहली, उन्होंने भी एक सिंपल सा कैच ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ईशान किशन, उन्होंने एक और कैच ड्रॉप कर दिया। टोटल 4 सिंपल से कैचेस छोड़े एंड दैट अलाउड नेपाल टू गेट इनसाइड द गेम एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कैचिंग। ओवरऑल फील्डिंग भी काफी लाउजी, काफी लेजी लग रही थी। फालतू के ओवर थ्रोज हो रहे हैं, फालतू की मिस फील्डिंग हो रही है। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब इनमें से मिनोज वही वाले हैं ना। एक डेटा के हिसाब से इंडिया की फील्डिंग एफिशिएंसी 75% है, विच इज जस्ट स्लाइटली अबव अफगानिस्तान। और इन 10 में से इंडिया 9वें नंबर पर आती। मैंने कहा इंडिया तो यहाँ आती ठीक है, हो सकता है तुमसे गलती हो गई हो। ये पाकिस्तान का 81% कब हुआ? नंबर 2 पे बैठे हो। मैंने कहा भाई ये तो कुछ गप मार रहे हैं भाई साहब, सुन लो। लेकिन ओवरऑल फील्डिंग को देखिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, बिकॉज इंडिया दैट प्राइड इटसेल्फ ऑन वेरी वेरी गुड फील्डिंग एंड ग्रेट फिटनेस लेवल्स ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर, उनकी ऐसी फील्डिंग देखिए काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। आई होप ये एक वन ऑफ चीज हो और कोई बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट आगे के मैचेस में ना हो। लेकिन अगर डेटा की माने तो इस 75 वाला नंबर एक्चुअली काफी पुअर है। कितना सही कितना नहीं सही है वो नंबर, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कल का मैच देखा जाए तो काफी मैटर कर रहा था। पॉइंट नंबर 2, रोहित शर्मा कैप्टेंसी डिसीजंस। अगर शार्दुल ठाकुर आपके हिसाब से मोहम्मद शामी की एक जेन्युइन रिप्लेसमेंट हो सकते हैं तो कल मौका था उनको ट्राई करने का, 10 ओवर फेंकवाने का। उनसे फेंकवाए कितने? 4 ओवर। पाकिस्तान के खिलाफ उनको फुल फ्लेजेड बॉलर लेके गए थे, वहां 10 ओवर फेंकवाने वाले थे और यहां पर 4 ही ओवर करवाए उनसे। और अगर सिर्फ 4-5 ओवर फेंकवाने का ही प्लान था तो भैया इससे बढ़िया ये ना हो दैट यू टेक अ प्रॉपर इनफॉर्म बैट्समैन लाइक तिलक वर्मा और अ बेटर बैटिंग ऑलराउंडर लाइक अक्षर पटेल। क्योंकि कल के मैच के हिसाब से ये तो बहुत क्लियर हो गया दैट यू रिलाई ऑन हार्दिक पांड्याज बॉलिंग मोर देन यू रिलाई ऑन शार्दुल ठाकुर बॉलिंग। मतलब मैं सोचता हूँ क्या बोलते होंगे प्लेयर को मैच से पहले, पाकिस्तान के मैच से पहले उसे फुल मोटिवेट कर रखे होंगे, सुन तू शामी की जगह खेल रहा है, तेरे को विकेट लेना है, तेरे को 10 ओवर डालना है, ठीक है ये। और नेपाल के मैच में हाँ देते हैं ओवर, क्या पीछे पड़ रहा था जब देखो ओवर करूंगा, चलो जाओ फाइनल लेग पे फील्डिंग करो, बार बार आ जाते हैं ओवर करूंगा। He just bowled the 4 overs जहां पर उनको 1 विकेट मिला at an economy rate of 6.50. What is his role is genuinely under question. Is he a batting all-rounder or is he a bowling all-rounder? If he is a batting all-rounder, then clearly Akshar Patel has much more batting credentials than he does. And if he is a bowling all-rounder, तो bowling करा का ही नहीं रहे उससे, bowling हार्दिक पांड्या से करवा रहे और उनको इस नॉट सो क्लियर रोल के साथ वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी सेलेक्ट कर लिया गया है। आई होप दे फिगर आउट कि उनके साथ क्या करना है क्या नहीं, बिकॉज कल का मैच अगर कुछ था तो इट सीम्स लाइक इट इज अ टोटली कंफ्यूज्ड डील।
पॉइंट नंबर 3, शुभमन गिल्स फॉर्म। पिछले मैच में मैंने शुभमन गिल पे टिप्पणी नहीं करी तो जनता को ये लगने लगा मेरी किसी बहन का नाम सारा है। अबे भैया, क्रिकेट की इनिंग है, तुम्हारी मम्मी के पराठे नहीं है कि हर बार परफेक्ट ही निकलेंगे। शुभमन गिल के पीछे पड़ गई जनता कि अहमदाबाद के बाहर स्कोर नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, कहाँ गया प्रिंस, ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, LLSM हो गया। अरे भाई, अगला अभी नया नया आया है, वैसे उसके हाथ पैर कब कपाते रहते होंगे, कब उसको हटा के KL राहुल से ओपनिंग करा देंगे, तब भी लड़का अपनी तरफ से मेहनत तो पूरी कर रहा है ना। और ये मैं कोई प्यार मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स और सबूत के साथ बोल रहा हूँ भाई साहब। 2013 में उनका ODI बैटिंग एवरेज 68 रन का है। 14 इनिंग उन्होंने खेली, जिनमें से 3 में उन्होंने सेंचुरी बनाई है और 3 में उन्होंने 50 बनाई है और सिर्फ एक बार डक पर आउट हुए। अबे इतना बढ़िया रिकॉर्ड टॉप 4 में किसी का भी नहीं है। दैट इंक्लूड्स विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड द लेजेंडरी KL राहुल, जिनको तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए कि अहमदाबाद के बाद कुछ करते नहीं, उन्हें कोई कुछ बोलता नहीं, शुभमन गिल के पीछे पड़े हुए हो। पॉइंट नंबर 4, इंडियाज वर्ल्ड कप स्क्वाड। अब आते हैं इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप के ऊपर। जी हाँ गाइस, इस साल ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, जहां पर इतनी फास्ट और बाउंसी पिचेस होने वाली हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम टोटल 5 फास्ट बॉलर्स को लेकर जा रही है और केवल 3 स्पिनर्स को, क्योंकि ऐसी पिचेस पे स्पिनर्स का क्या काम। मतलब इंडिया की स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पर मैचेस होने वाले हैं और इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया सिर्फ 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को लेकर जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे अब्बास मस्तान की जोड़ी है, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, जो कि बेसिकली सेम किस्म के बॉलर्स हैं और सेम किस्म के बैट्समैन हैं। उसके बाद ऑप्शन मिला है कुलदीप यादव को, हु इज अगेन अ लेफ्ट आर्म चाइनामैन। ऑफ स्पिनर के नाम पे आपके पास रोहित शर्मा है और किसको नहीं लेके गए, युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल वुड हैव बीन अ ग्रेट ऑप्शन ऑन द स्पिन फ्रेंडली टैक्स ऑफ इंडिया। एक जेन्युइन लेग स्पिनर आप लोग को मिल जाता और बॉलिंग में थोड़ी वैरायटी आ जाती, खासकर स्पिन डिपार्टमेंट में। उनको छोड़ दिया, लेकिन 5 फास्ट बॉलर सेलेक्ट कर लिए टीम में, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लीथल फास्ट बॉलिंग ऑप्शन 4 ओवर वाले शार्दुल ठाकुर। बैटिंग के अंदर भी एक बहुत क्यूरियस चॉइस है श्रेयस अय्यर की। बहुत लोगों पर मीडिया और क्रिटिक्स का अटेंशन रहा है, लेकिन श्रेयस अय्यर उस अटेंशन के नीचे से निकल जा रहे हैं। उन पे किसका अटेंशन रहा है, ये मीम जगत पे चलने वाले हर लौंडे को पहले से पता है। जितने मजेदार उनके एड्स हैं, उतने मजेदार उनके स्टैट्स भी हैं। एक इंजरी के बाद वापस आ रहे, उन्हें डायरेक्ट टिकट मिल गई ODI वर्ल्ड कप की, जहां इस साल उन्होंने केवल 5 ODI मैचेस खेले हैं और उन 5 ODI मैचेस में उनका टोटल बैटिंग एवरेज आता है 27 रन का। वो तो शुक्र से 5 ही मैच खेले, अगर 12-15 मैच खेल लेते तो पता नहीं बैटिंग एवरेज कहां जाता, अल्लाह ही रहम करता उनके ऊपर। लेकिन इस साल 27 के बैटिंग एवरेज से चलने वाले प्लेयर को वर्ल्ड कप के अंदर चांस दिया है, जिसने सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं। आई रियली होप कि अब वो एशिया कप के थ्रू अपना फॉर्म थोड़ा सा वापस रिगेन कर लें, बिकॉज अदरवाइज इट कुड बी अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन। पॉइंट नंबर 5, टिकट्स। भाई सुनने में आया था इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, ये भी सुनने में आया था कि उसके टिकट मिलेंगे टाइम टू टाइम। मैंने तो भाई साहब जर्सी, टोपी सब खरीद ली, हर चीज आ गई, टिकट मिले ही नहीं मेरे को। एक साथ 2-2 लैपटॉप, 4-4 मोबाइल, एक कंप्यूटर, 3-4 लॉन्डो को बिठा के मैं मैच के टिकट देख रहा था। मेरे पड़ोसी है, उनको लगा लड़के ने सट्टेबाजी का काम शुरू कर दिया। कहते बेटा मेरे भी लगा दो जरा ऑस्ट्रेलिया पे। मैंने कहा इंडिया पे लगाओ। कहते अबे मतलब मेरे तो किसी जानने वाले को नहीं मिले, तुम में से कोई ऐसा भाई है जिसको टिकट मिल गए हो वर्ल्ड कप के? अबे वर्ल्ड कप के टिकट है कि सच्चा प्यार है, किसी को मिली के नहीं दे रहा। लोग पैसे देने को तैयार है तब भी नहीं मिल रहा। भाई साहब ये क्या मैटर चल रहा है? और जिन भाई बंधुओं ने अस्पताल बुक करा लिए थे, होटल बुक करा लिए थे, फ्लाइट बुक करा ली थी 14 अक्टूबर की, क्या ढोकड़ा फाफड़ा खा के वापस आ जाओगे? क्या प्लान है? टिकट मिला है, किसी को नहीं मिला है? अगर आप में से किसी को टिकट मिला हो या फिर कोई जानकारी हो भाई साहब मुझे लिख के बताएं, क्योंकि मेरे किसी जानने वाले को कोई टिकट नहीं मिला और मुझे भी कुछ काम धाम नहीं मिला, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं ऐसे ही क्रिकेट मैचेस के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूं, तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, ताकि ऐसे ही नए रिव्यूज आप लोगों के सामने आते रहें। टिल देन सी यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय। मेरी जर्सी मेरा इंतजार कर रही है गाइस।